दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो कि पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन एक एवरेज लाइफ ही जी पाते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी इनकम तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में वो अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो आपके आने वाले फ्यूचर को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये किताब फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और पर्सनल फाइनेंस के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। इस किताब को रीडर्स और क्रिटिक्स दोनों ने ही बहुत पसंद किया है और ये बेस्ट सेलर में शामिल है। इस बुक के राइटर हैं मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन एक इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल राइटर और ऑथर हैं जो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और राइटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मॉर्गन फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं और द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसका बेस्ट एग्जांपल है। हाउसल के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट या मार्केट ट्रेंड समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मार्केट साइकोलॉजी जैसे कि फियर, ग्रीड, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसे इमोशंस को समझना होगा जो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए इस बुक के कुछ चैप्टर्स को डिटेल में समझते हैं। टेक अवे नंबर 1, नो वंस क्रेजी। मॉर्गन हाउसल ये समझाते हैं कि पैसे को लेकर हर इंसान का डिसीजन उनके अपने एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव पर बेस्ड होता है। ये डिसीजन हमेशा रेशनल या लॉजिकल नहीं होता, लेकिन उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल चुका है, उसका स्टॉक मार्केट के बारे में परसेप्शन जिसने कोविड के बाद एंटर किया है और उसने अभी तक सिर्फ बुल रन ही देखा है, उससे काफी अलग हो सकता है। ये दोनों लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और दोनों के डिसीजन उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर परफेक्टली रेशनल लगेंगे। बेसिकली हम सब अलग अलग बैकग्राउंड्स और इन्वायरमेंट से आते हैं। ये इन्वायरमेंट हमें पैसे को समझने और मैनेज करने के अलग अलग तरीके सिखाता है। कोई भी इंसान पैसे को लेकर जो डिसीजन लेता है वो उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एजुकेशन और कल्चरल बैकग्राउंड और लाइफ एक्सपीरियंसेस से डीपली इन्फ्लुएंस होता है। तो जब आप ये समझ लेते हैं कि हर इंसान के पास अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, तब आप उनके फाइनेंशियल डिसीजन को जज करना बंद कर देते हैं। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से आप ये समझ सकते हैं कि किसी ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया होगा। तो दूसरे के लिए गए डिसीजन को समझने के लिए आपको उसका एक्सपीरियंस भी समझना होता है। इसके बाद मॉर्गन फाइनेंशियल गोल्स और प्रायोरिटीज की बात करते हैं। हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स और प्रायोरिटी अलग अलग हो सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करता है। ये गोल्स उनके पर्सनल लाइफ सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए किसी का एक डिसीजन दूसरे के लिए गलत या इरेशनल लग सकता है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में वो सही भी हो सकता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरीज ये एज्यूम करती है कि लोग हमेशा रेशनल डिसीजन ही लेते हैं, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बिहेवियरल फाइनेंस यहाँ पे ये पॉइंट आउट करता है कि लोग अक्सर इमोशनल और साइकोलॉजिकल बायसेस के साथ डिसीजन लेते हैं। नो वंस क्रेजी यही बताता है कि हर इंसान के फाइनेंशियल बिहेवियर उनके इमोशंस और साइकोलॉजिकल स्टेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे के मामले में किस्मत और रिस्क का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये चैप्टर दो मेन पॉइंट पे फोकस करता है। पहला, द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। हाउसल ये बताते हैं कि बिल गेट्स का सक्सेसफुल होना सिर्फ उनकी मेहनत और टैलेंट की वजह से नहीं था, बल्कि किस्मत ने भी उनका बहुत साथ दिया। बिल गेट्स ने एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहां कंप्यूटर्स अवेलेबल था, और अगर ये स्कूल और ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हो सकता है कि बिल गेट्स कभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाते। बिल गेट्स के स्कूल में 3 और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो कंप्यूटर्स में इक्वली टैलेंटेड थे, लेकिन उन तीनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया
कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत से सब कुछ नहीं होता। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। हाउजल ये बताते हैं कि पैसे के मामले में सक्सेस सिर्फ आपके एफर्ट्स का नतीजा नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि लक और रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो इसमें आपकी मेहनत के साथ आपकी किस्मत भी शामिल है। यह भी समझना जरूरी है कि जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वो भी आपके सक्सेस या फेलियर को इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और हमेशा रिस्क का भी अंदाजा लगाकर चलना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि पैसे के मामले में किस्मत और रिस्क दोनों का रोल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि कई बार ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं और वो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। पैसा कमाने का जुनून कभी खत्म नहीं होता और ये इंसान को ऐसे लूप में डाल देता है जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाता। हाउजल रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। गुप्ता एक बड़ी पोजीशन पे थे और उनके पास काफी पैसा था, लेकिन उन्होंने और पैसा कमाने के लालच में इनसाइडर ट्रेडिंग का सहारा लिया, जिसकी वजह से उनकी इज्जत और करियर दोनों बर्बाद हो गए। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कभी कभी इंसान जितना भी कमा ले, उसे और चाहिए होता है। हाउजल ये समझाते हैं कि जब हम अपनी वेल्थ को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। हर वक्त हमसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग मिलेंगे जो हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये एक एंडलेस लूप है जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये जरूरी है कि हर इंसान अपना इनफ डिफाइन कर ले। ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनफ हो सकती है, जबकि दूसरे लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल को अपना इनफ समझ सकते हैं। हाउजल ये पॉइंट भी उठाते हैं कि आपको ये समझना होगा कि कितने पैसे के लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा वेल्थ के चक्कर में हम अपनी रेपुटेशन, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को रिस्क में डाल देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको कब रुकना है। हमेशा ज्यादा के चक्कर में आप अपनी हैप्पीनेस और पीस को खो सकते हैं। लिमिट्स सेट करना और उन्हें फॉलो करना जरूरी है। अपने पास जो है उसे अप्रिशिएट करना और उसमें खुश रहना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मॉर्गन हाउसल ये समझाना चाहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन उसका जुनून आपकी हैप्पीनेस और पीस को खत्म कर सकता है। आपका इनफ डिफाइन करना, अपनी जर्नी पे फोकस करना और कंपैरिजन से बचना आपको एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करता है।